हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। लॉजिकल सीरीज की जो लेक्चर सीरीज चल रही है इस वक्त हमारे पास, उसका आज है दूसरा लेक्चर। और हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पीएमडीसी का लेटर एंड सिंबल सीरीज। लेटर एंड सिंबल सीरीज में होने वाले हैं दो लेक्चर्स। आज इस लेक्चर का पहला लेक्चर है लेटर एंड सिंबल सीरीज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेटर एंड सिंबल सीरीज होती क्या है, लेटर एंड सिंबल सीरीज में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेटर एंड सिंबल सीरीज की टाइप्स कौन कौन सी है, इन तमाम चीजों को हम आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह लेटर एंड सिंबल सीरीज का लेक्चर नंबर 2 जो होगा उसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू सैंपल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर सीरीज में, लेक्चर नंबर 3 में। तो आज हम अपने जो है लॉजिकल रीजनिंग जो हमने फ्री कोर्स ऑफर किया होगा अपने इस एएसए चैनल के ऊपर, तो उसका है आज सीरीज का दूसरा लेक्चर। पहला टॉपिक का लेटर एंड सिंबल सीरीज का है ये पार्ट 1 लेक्चर। तो हम देखते हैं लेटर एंड सिंबल सीरीज में क्या कुछ बातें हैं जो मैंने आपको आज बतानी है। तो इस में हम अगर देखते हैं तो लेटर एंड सिंबल सीरीज होती क्या है, उसकी जो डेफिनेशन है उसको हम कर लेते हैं डिस्कस। लेटर एंड सिंबल सीरीज आर सीक्वेंशियल order of the letters, number of the both, arranged such a way that each turn in the series is obtained according to the some specific method। तो इसमें जो बात समझाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि जो लेटर एंड नंबर सीरीज होती है उसमें जो नंबर होंगे, तो लेटर नंबर होंगे या आपके अल्फाबेट से होंगे, वो एक खास पैटर्न से अरेंज होंगे। तो वो जो पैटर्न होगा उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा। ये पैटर्न जो है एक खास स्पेसिफिक लॉजिक के तहत अरेंज किया गया होगा। तो हमने इस पैटर्न को करना है अनलॉक, और इस तरह हम अपनी सीरीज तक पहुंच जाएंगे। तो लेटर से नाम ही ज़ाहिर है, लेटर के अंदर दो चीजें आ जाएंगी, आपके न्यूमेरिक नंबर्स आ जाएंगे जिसमें आप बोलते हैं 1 2 3, और आपका आ जाएगा लेटर्स के दूसरा पोर्शन में आ जाएगा अल्फा बेट्स। अल्फाबेट्स के अंदर क्या आ जाता है आपका ए बी सी डी, तो ये चीज जो होती है उसको हम अल्फाबेट्स बोलते हैं। लेटर एंड सिंबल सीरीज को मजीद हम देखते हैं तो इसके अंदर बात जो की जा रही है वो ये है कि इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट अ सीरीज ऑफ नंबर्स और अल्फाबेटिक letters are given in the question, the given series follows a certain pattern। वही पैटर्न की बात की जा रही है कि इसके अंदर या नंबरों की कोई खास तरीके से अरेंज दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देख लेते हैं 1 5 10 15 20, और आगे होगा क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 5 है, 5 के बाद 10 लगा हुआ है, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, तो अगला डिजिट कौन सा होगा वो 25 होगा। इस तरीके का एक खास पैटर्न दिया होगा और आपने उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा। एक लॉजिक के तहत ये पैटर्न होगा तो लॉजिक अप्लाई हो रही होगी इसके ऊपर। तो इसी तरह दूसरी अगर बात करते हैं जो लेटर्स किस तरीके से होंगे, तो लेटर इस तरीके से होंगे, अल्फा ए होगा आपके पास, दूसरा बी हो जाएगा, आपके पास तीसरा सी हो जाएगा, आपके पास डी हो जाएगा। तो आगे देखेंगे तो अगला ऑप्शन ई बनेगा। तो इस तरीके के हम आगे भी देखेंगे कि पेचीदा या मुश्किल अल्फाबेट की सीरीज कैसे होगी। तो ये पूरी की पूरी बात यही कर रहा है कि खास किस्म के आपको न्यूमेरिक नंबर दिए हुए होंगे या आपको अल्फाबेट लेटर्स दिए हुए होंगे, वो खास तरीके से एक अरेंज होंगे। हो सकता है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स मिले, मतलब आपका इस तरीके से लिखी हुई वो 1 C 3 E और आगे लिखा हुआ हो 5 E F G। तो आगे क्वेश्चन मार्क हो तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा किस तरह होगा। 1 3 5 के बाद आ जाएगा 7, और इसी तरह C E G H I आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न इस तरीके से आप अनलॉक कर सकेंगे। यहाँ पर जो है वो 7 I आएगा तो आगे सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। वो तो सबसे टॉपिक है पीएमडीसी में हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन लाजमी तौर पर आता है। पिछले 5 साल पेपर देखे, सॉरी पिछले 2 ईयर्स के हमने पेपर देखे हैं। टोटल उनकी तादाद बनती है 12, क्योंकि 2022 में हुए 5 पेपर, इसी तरह 2023 में भी 5 पेपर होते हैं, मगर उनके सेंध में और केपीके में टेस्ट नहीं कंडक्ट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 2023 में टोटल पेपर्स जो कंडक्ट हुए वो 7 हुए थे, 5 हुए थे 2022 के। तो टोटल हमारे पास है 12 पास्ट पेपर्स, और जिनमें लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम तमाम पेपर्स को स्टडी करते हैं
उनको डिटेल में देखते हैं तो हमें नजर आता है कि लेटर एंड सिंपल सीरीज लाजमी तौर के ऊपर एक क्वेश्चन हर बार पीएमडीसी के हिसाब में आता रहा है। और 2021 की जो हमने पीएमसी के पास पेपर नहीं देखे तो उनमें भी आपको लेटर एंड सिंपल सीरीज के क्वेश्चन मिलते हैं। जो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे तो वो टाइप्स भी मैं लेक्चर्स के एंड के ऊपर आपको बता दूंगा। तो आगे चल के हम देखते हैं कि लेक्चर एंड सैंपल सीरीज की कितनी टाइप्स होती हैं। तो वैसे तो बहुत सारी टाइप्स है, मगर जो पीएमडीसी के एग्जाम में आ रही है हमने सिर्फ उन टाइप्स को डिस्कस करना है। तो हमारे पास आ जाता है नंबर, जब न्यूमेरिक सीरीज आ जाएगी हमारे पास आ जाएगा अल्फाबेट सीरीज, तीसरे नंबर पर होगा सैंपल सीरीज और 4 नंबर पर होगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग। बहुत से जो इंस्ट्रक्टर है टीचर्स है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग को जो है एक अलग टॉपिक समझते हैं। वैसे ये है भी एक अलग टॉपिक, मगर जब मैंने पीएमडीसी के लास्ट 12 पेपर्स को देखा है जो ऑफिशियल पेपर है उनके अंदर जो है कोडिंग डिकोडिंग से मिलता जुलता कंसेप्ट का क्वेश्चन लाजमी तौर पर आया है। और जहां पर ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता था वहां पर लेटर या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन होता है। जब भी उन्हें कोडिंग डिकोडिंग को जब हम डिटेल में मजीद देखते हैं, इसको मजीद स्टडी करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट को, तो यहाँ पर भी अगर हम इसको देखें तो ये भी एक किस्म की काइंड ऑफ सीरीज होती है। तो इसमें भी जब हम इसको कोड को डिकोड करेंगे या कोई वर्ड्स को जब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की जो पैटर्न या रूल्स है या सम स्पेसिफिक लॉजिक होते हैं इसको ही अप्लाई करने के बाद हम अपने जो है कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट को लगा सकते हैं। इस तरह मैंने कोडिंग डिकोडिंग को बजाय ये कि मैं आपको इसका सेपरेट टॉपिक बताता, मैंने इसको लेटर एंड सिंपल सीरीज के टॉपिक में कवर करने की कोशिश की है ताकि ये आपको ये भी कंसेप्ट जो है वो याद रहे। तो आगे चलकर हम देखते हैं ये टाइप में क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नंबर सीरीज और न्यूमेरिक सीरीज ये आपके जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 इसको हम हमेशा से नंबर सीरीज और न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। इसकी में भी काफी टाइप्स होते हैं नंबर सीरीज के। तो मगर जो पीएमडीसी के एग्जाम में हमने क्वेश्चंस देखे हैं या पीएमडीसी के हमने पास्ट पेपर्स के जो पेपर्स का एनालिसिस किया है तो वहां पर जो है इन 3 चीजों का आपको खास तौर पर नंबर सीरीज में जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोगों का मैथ से इतना ताल्लुक नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको प्राइम नंबर जो है वो लाजमी तौर पर बता देता हूँ क्योंकि वो होते ज्ञान है। हर वो नंबर जो या तो 1 पर तकसीम हो सके या वो खुद पर ही तकसीम हो जाए उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, 2 है, 3 है, 5, 7, 11। जो 2 है ये सिर्फ और सिर्फ 2 पर तकसीम हो सकता है या 1 पर तकसीम होगा। 3 है ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, या तो ये 1 पर डिवाइड होगा या ये 3 पर डिवाइड होगा। 5 भी इसी तरह, 7 है, 11 है। इसको हम अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास 13 आ जाएगा, हमारे पास 17 आ जाएगा, हमारे पास जो है वो 23 आ जाएगा, हमारे पास 29 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। इसको मजीद देखते हैं 37 आ जाएगा, 41 आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ये सो ऑन इसी तरह की हमारे पास जो है ये किसी के प्राइम नंबर्स होते हैं। और इनमें किसी भी नंबर को अगर हम देख लेते हैं 37 के एग्जांपल लेते हैं, 37 जो है वो ना तो 2 पर डिवाइड होगा, ना 3 पर डिवाइड होगा, ना 4 पर होगा, ना 5 पर होगा। तो 37 किन हिंसों पर डिवाइड हो रहा होगा? सिर्फ 2 डिजिट्स पर डिवाइड होगा। या तो 37 का जो आपके पास डिजिट है ये सिर्फ और सिर्फ या 1 के ऊपर डिवाइड किया जा सकेगा या ये 37 पर डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने समझी, हर वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ या तो 1 पर डिवाइड हो सके या वो अपने ही नंबर पर डिवाइड हो सके, उन नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो दूसरा इसमें एम पॉइंट आ जाता है न्यूमेरिक सीरीज के अंदर, वो होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि हर वो डिजिट जिसकी पावर 2 होगी तो उसको स्क्वायर बोल देते हैं। जिस तरह 2 की पावर 2 होगी तो 4 आ जाएगा, 3 की पावर अगर 2 होगी तो 9 आ जाएगा, 4 की पावर 2 होगी तो 16 आ जाएगा, 5 की पावर अगर आप 2 ले लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 25। तो ये एक किस्म की आपको स्क्वायर जो है वो याद करने पड़ते हैं। 6 की पावर 36, 7 की पावर 49, इसी तरह 13 की पावर 169, तो 10 की पावर 100, 20 की पावर 400, 25 की पावर जो होगी
वो भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, ये जो स्केयर्स हो गए हैं, इनको आपने रट्टा नहीं लगा रहा है, इनको आपने याद नहीं कर रहा है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जब करेंगे तो आप इनसे सिमिलर हो जाएंगे। बस आपने इनसे सिमिलर होना है कि कोई भी डिजिट अगर आपके सामने आ जाता है तो आप एक दफा जरूर थिंक करना है क्या ये कोई स्केयर तो नहीं बन रहा। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर, मोस्टली तो आपको क्वेश्चंस के अंदर जो सीरीज भी देखिए उसमें आपको परफेक्ट क्यूब भी मिल सकता है। तो परफेक्ट क्यूब किस तरह का हो सकता है? वन का क्यूब हमारे पास हमेशा वन रहेगा। क्यूब आपको बताता चलता हूँ, क्यूब का मतलब होता है जो भी डिजिट है हम उसकी जो पावर होगी वो 3 लेंगे। अगर हम 2 की पावर 3 लेंगे तो इसको हम क्यूब बोलेंगे और ये बन जाएगा 8। तो अगर हम 3 की पावर 3 लेंगे तो ये होगा 3 का क्यूब और ये बन जाएगा 27। इसी तरह 4 की पावर 3 होगी तो बन जाएगा 4 का क्यूब 64, 5 का बनेगा 125, 6 का बनेगा 256, 7 का बनेगा 347। तो इस तरह 100 और 3 क्यूब से आप लोगों ने फिमिलर होना है। हो सकता है कि आपसे एक सीरीज में पूछा गया हो, वो इस तरीके की भी सीरीज आपके सामने आ सकती है जिसमें आपके सामने लिखा हो 7 और फिर आगे लिखा हो 26 और फिर आगे लिखा हुआ हो 16 3 और आगे लिखा हुआ हो 124। तो एक तरह से इस सीरीज को है आप लोग अनलॉक करने में जो है मुसलसल नाकाम हो रही होंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो भी क्यूब है उस क्यूब को के साथ -1 ऐड किया गया है। तो अगर हम देखते हैं 3 का क्यूब 2 का क्यूब 8 बनता है तो -1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 बनता है, -1 करते हैं तो 26 आ जाता है। इसी तरह 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है, मगर हम लेसन जब -1 करते हैं तो 63 आ जाएगा। और अगला डिजिट हमारे पास 5 है तो 5 का क्यूब 125 है, -1 करते तो 124 होगा। तो हमने ये भी देख रहा है कि क्यूब के साथ भी +1 है, +-1 है, या स्केयर के साथ प्लस या -1 2 डबल डिजिट तो ऐड नहीं हुआ। तो हमने जैसे ही हमारे सामने कोई भी पैटर्न आ रहा है तो हमने इन 3 चीजों को, 3 जो हमारे पास बेसिक जो पैटर्न है, हमने ये लगाकर चेक करना है कि क्या कुछ प्राइम नंबर की सीरीज तो नहीं आई हुई, क्या किसी स्केयर के साथ प्लस माइनस तो नहीं हुआ हुआ, या किसी क्यूब नंबर के साथ प्लस माइनस तो नहीं हुआ। इन 3 चीजों को अगर आप याद रख लें कि किसी भी किस्म का आपको अगर क्वेश्चन सीरीज का दिया हुआ होगा तो आप मिनटों में, सेकंड्स में ही उसको सॉल्व कर सकेंगे। ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी गई है अल्फान्यूमेरिक नहीं नंबर सीरीज के अंदर। तो अगला हम देखते हैं अल्फाबेट सीरीज क्या होती है। अल्फाबेट मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये जितने भी हमारे पास ये जो ABCD जितनी हमारे पास ये ABCD है, अब ABCD आपकी बड़ी हो या छोटे वाली हो, ये दोनों ही इसमें आ जाती होती है। और एग्जांपल के तौर के ऊपर मैंने यहाँ पर जो है वो सीरीज लिख दिया है। ए है C, E, F। तो हर एक डिजिट के बाद देखिए आप A के बाद B आना था, मगर यहाँ पे क्योंकि C लिखा हुआ है, C के बाद D आना था, D हम यहाँ से गायब है तो E है, E के बाद एक डिजिट मुंह गायब है, ई के बाद यहाँ पर एफ लिखा हुआ है तो ये थोड़ा यहाँ पे जी आना चाहिए था। तो इसी तरीके से अगर हम दूसरी सीरीज को देखेंगे, यहाँ पर ट्रिपल सीरीज भी आपको आ सकती है। नंबर सीरीज वो किस तरीके से A, M, B, N, C हो। अगर हम देखें पहले डिजिट को ए है, बी है, सी है, और उसके बाद हम दूसरी सीरीज को देखें, दूसरे डिजिट को M and O, तो ये भी एक सीक्वेंस में लिखी हुई है। तो इस तरह आपको पास नंबर में भी 2 चीज आ सकती हैं। आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है 2, 3, 4, 6, आपके पास आ जाता है 5 और 4, आपके पास आ सकता है 2, 3, 4, 6। 4 के बाद इसको अगर हम डबल करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 का अगर हम पारा चल रही है, उसके बाद 6 के बाद हमारे पास 9 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 2 के बाद 4 और 8 था, इस तरह 3 था, 3 के बाद 6 है, 9 है, अगर 2 होगा तो हमारे पास हो जाएगा 10। और जब हमने इसको सीरीज को तोड़ेंगे तो 9 के बाद अगर क्वेश्चन आए तो 12 आना चाहिए। इस सीरीज को अगर हम तोड़ देते हैं तो इस तरह भी हम देख सकते हैं सीरीज को। अगर आप इस वे में सीरीज को दिखें 2, 3, अब आपको वो से देखना है इसको 4, 6, 2, 4, 6, फिर 6 आ जाएगा और
3 6 के बाद 9 आ जाएगा। तो अभी हमने आइडेंटिफाई करना है 2 4 6 ये एक सीरीज हो गई, 3 6 9 की दूसरी सीरीज हो जाती है आपके पास। तो आपके पास जो अगला ऑप्शन आएगा वो डेफिनेटली 2 4 6 के बाद 8 आना चाहिए, आपका आंसर होगा। किस तरीके की डबल सीरीज के क्वेश्चन भी आपको से पूछे जा सकते हैं। तो तीसरी टाइप तो हम डिस्कस कर लेते हैं सैम्बल सीरीज। ये अहम टाइप है क्योंकि इस किस्म का सैम्बल टाइप का जो है वो आपके पीएमबीसी के सिलेबस के अंदर जो दिया गया था उसमें जो सैंपल क्वेश्चन है वो भी यही है। सैंपल सैंपल क्वेश्चन ही जो पीएमबीसी के सिलेबस में वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर इस तरीके के जो है डायग्राम क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो और यहाँ पर कुछ जो स्ट्रक्चर उसको मिक्स करते हैं कि जो लॉजिकल रीजनिंग में जो है वो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं। डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली आप लोगों के जो है वो सैम्बल सीरीज के टाइप है। इसमें खास किस्म के जो सैम्बल्स दिए हुए होते हैं उनका एक पैटर्न होता है, उसको आपने अनलॉक करना होता है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे ये जो लाइन लगी है ना इस पैटर्न के इनमें ये जो लाइन लगी हुई है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पैटर्न 1 है, ये पैटर्न 2 है, ये पैटर्न 3 है, ये पैटर्न 4 है। और इसके अंदर अगर हम अब देखते हैं कि सिंबल्स किस टाइप के, इसको अगर हम देखते तो किसी ना किसी तरीके से हमें नजर आता है कि ये ई है। और ये अगला जो अगर हम देखें तो ये हमें लग रहा है कि ये एम है, मगर ये भी एक ई की एक शेप है जो डाउनवर्ड हो चुकी है। इसी तरह ये दोबारा ई है, इस तरह ये ई की शेप आपको नजर आ रही होगी, ये ई की अपवर्ड शेप है। तो उसने पैटर्न के मुताबिक पूछा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर हम इसको लॉजिकली आइडेंटिफाई पहले जो तरीकाकार होता है तो सिर्फ पहले डिजिट को देखना होता है या ई है और दूसरे डिजिट में जो है वो ई जो है वो डाउन वर्ड हो गया, फिर ई है, फिर ई जो है वो अप फॉर्मेट का। तो हमने अगला देखा है जो ई अगर पहले से जो है वो डाउनवर्ड है, 2 डाउनवर्ड है, फिर एक अपवर्ड है तो दूसरा अपवर्ड भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। इसी तरह हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर ये वाली लॉजिक कि ई एक दफा ई अगर इस तरीके शेप में है तो उसके साथ डाउनवर्ड ई है। और इस तरह हमने देखा फिर 3 डाउनवर्ड है, फिर इस तरह हमने देखा ई जो है उसके साथ जो है एक अपवर्ड है। फिर क्योंकि ये अपवर्ड ई है तो इसका मतलब है कि इधर भी ई अपवर्ड आ सकता है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा और सीरीज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और जहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो चार्ली 3 बनेगा। ये लॉजिक आपको समझ में आ चुकी होगी। इसी तरह का हम एक क्वेश्चन जो है वो मजीद देख लेते हैं अल्फा फिर हम आगे जाके देखेंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना अगले टाइप जिसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज फिर आपको नाम से जाए वो जगह चाहिए यहाँ पर आपको 1 2 और अल्फाबेटिकल मिक्स होके मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग अगर एनालाइज करें सीरीज को यहाँ पे लिखा होगा A to Z C3X E5 V G70 I11R K13P। तो इसको गौर से देखिए, पहला डिजिट ये है, सी है, ई है, जी है, आई है, के है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एन मिस होगा तो अगला डिजिट हमारे पास डेफिनेटली एम होगा। अब हम दूसरे डिजिट को देखते हैं 2 3 5 7 11 13। तो ये एक किस्म का प्राइम नंबर चल रहा है। तो 13 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास, वो होगा 17। तो हम तीसरा अब उसको डिजिट को देखते हैं हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है जी एक्स। ये अब जो है उल्टी एबीसी आ चुकी है इस वक्त, जी एक्स वी टी आर पी। तो अगला हमारे पास एन पॉसिबल हो सकता है। तो ये लोग कह सकते हैं कि इसको अगर हम अनलॉक करेंगे तो वो ये आंसर करेगा। तो फिर मैं आपको फिर भी जो है वो डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो जी के बाद ए डिजिट छोड़ के एक्स था, आपने यहाँ पर देखा आइडेंटिफाई किया, जी के बाद एक्स है, ए डिजिट छोड़ के हमारे पास वी आ जाएगा। एक्स के बाद जो है वो आपको बी नजर आ रहा होगा, फिर यू के बाद आपको टी नजर आएगा, एस के बाद आर नजर आएगा, आर के बाद जो है इसी तरीके से आर के बाद आपको जो है पी नजर आएगा, पी के बाद आपको ए बिगिन। अगर हम यहाँ पे मिस कर देते हैं ये वाला तो हम आपके पास एन आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो है वो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। हमने अगर फॉलो किया है पैटर्न को, ये आपको नजर आ रहा होगा 2 3 5 7 11 13 17 और हैज आपका आंसर M17 MR है। तो अगला हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट को। कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट के अंदर एक बात याद रखिएगा, ये एक किस्म की डेफिनेशन लिखी हुई है। कोडिंग इज अ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन यूटिलाइज्ड टू
input the words numbers in a specified pattern or code applying the specific rules, regulations. Recording is converting the pattern from given form into the original form. तो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर जहाँ पे जो जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कोडिंग रिकॉर्डिंग के अंदर, उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। as we express कोड, कोड यहाँ पर वो वाला कोड नहीं है। कोड का मतलब है ये, अगर कोड का एक वर्ड है तो उसको अगर हम लिख सकते हैं PBQR, तो हम फिर स्टार को कैसे लिख सकते हैं। अब हमें इसके कोड को समझना है कि कोड जो वर्ड दिया हुआ है इसको अगर हम PBQR लिख सकते हैं तो हम स्टार को कैसे लिखेंगे, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप अगर देखें तो C इज इक्वल टू P है, O इज इक्वल टू B है, D इज इक्वल टू Q है, T इज इक्वल टू R। तो स्टार को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हमें जो है अपने अल्फाबेट को देखना होगा कितना क्या इसमें सीरीज आ सकता है। तो हम यहाँ पर अगर वर्ड करते हैं अल्फाबेट सीरीज के अंदर तो आपको जो है जो एक पैटर्न नजर आना चाहिए। वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ये है कि C और P में क्या रिलेशन है। तो जहाँ पर अगर हम देखते हैं C नंबर 3 पर है, P 16 पर है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया अल्फाबेट में 13 का डिफरेंस आता है, मतलब बाहर 13 वर्ड्स है। इसी तरह अगर हम देखते हैं O है, O हमारे पास है, O के बाद अगर हम देखते हैं 13 नंबर कौन सा बनेगा हमारे पास, तो डेफिनेटली T बनेगा क्योंकि 26 प्लस 2 कर देंगे तो B आ जाएगा। इसको हम इस तरह काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B बन गया। 15 डिजिट हमारे पास जो है वो D है। तो D को अगर जब हम 13 पे जाते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो ये भी Q आ जाता है। तो इसी तरह हमारे पास जो स्टार है S को अगर हम देखते हैं, S ये रहा हमारे पास। अगर हम इस S से आगे 13 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो हमारे पास आ जाएगा F। और इसी तरह हमारे पास स्टार लफ्ज है T से 13 करेंगे तो G आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास पहले F आया था, इसकी वजह से G आ जाएगा। और A से अगर हम 13 पे जाएंगे तो हमारे पास N आ जाएगा। तो हमारे पास जो अगला हिस्सा होगा वो N होगा। तो हमारे पास 3 लफ्ज जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, F G N। और R से अगर हम 13 काउंट करते हैं, R जहाँ पर है तो क्योंकि S के साथ अगर हमारे पास लफ्ज निकला था F निकला था, जिसका मतलब T आएगा। तो इसको अगर हम डिकोड करते हैं तो हमारे पास लफ्ज आ जाना चाहिए F। तो हमारे पास इस तरीके का S से हमारे पास FGLE हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए। तो आगे चलते हम देखते हैं इसका आंसर क्या निकल रहा है। स्टार से इसको हमने देखा, S से हमने देखा तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अगर T है तो G आ गया हमारे पास, F के पास G आ गया, N आया, फिर हमारे पास E आ जाता है। वो हम स्टार को जो है वो FGNE लिख सकते हैं। तो अब हम इन तमाम चीजों को समझ लिया लेटर एंड सिंबल सीरीज में होता क्या है। तो आगे चलकर हम जो है MD कैट के पॉसिबल क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक नजर कि MD कैट में किस तरीके का किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके 12 पेपर्स को स्टडी करने के बाद। हाँ, तो मैं इस तरीके पर पहुंच रहा हूँ। नंबर सीरीज अगर आपके पास देखा है उसको देख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। लुक एट दिस, 36 34 30 20 20। इसको अगर हम डिकोड करते हैं तो हमने यहाँ पर देखा 36 के बाद 34 है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। 34 से 30 तक 4 का डिफरेंस है, फिर 30 से 28 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है। 2 4 2 4 तो अगला डिफरेंस कौन सा होगा, 2 का होगा। 24 के बाद अगर हम माइनस 2 करते हैं तो हमारे पास 22 जो है वो राइट आंसर होना चाहिए। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फाबेट सीरीज आपके पास किस तरीके से हो सकती है, FAGGAFHAIIAH ये आपके पास सीरीज है। अगर हम इसको कोड करते हैं, पहला हिस्सा हम देखते हैं F है, F के बाद जो है G लिखा हुआ है, FGHI मतलब J होना चाहिए। J हमारे पास कहाँ का है, अल्फा में भी है, डेल्टा में भी है, जिसका मतलब होगा चार्ली गलत, बीटा गलत हो गया। अब हमने अल्फा और डेल्टा में से देखना है।
ए के बाद हमने देखा ए सब में ए आना चाहिए, तो दोनों में ए है तो दोनों अभी भी वैलिड है। तो में देखते हैं जी लिखा हुआ है, तो जी के बाद हमने देखा नेक्स्ट इसका ए, जी के बाद हमने लिखा जी एफ है, एफ के बाद आई है, मतलब जी एच आई, आई आ गया। आई के बाद फिर यहाँ पर एक मिस है, आई एक मिस करेंगे तो अगला जो है वो जे होना चाहिए, तो हमारे पास सही आंसर जो आना चाहिए आई। एच है, इसके बाद किसी हमारे पास की आना चाहिए, आई जे के होगा, तो के आना चाहिए हमारे पास। इस चीज को स्कीम आप बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आप लोग देखें आइडेंटिफाई करें, जी के बाद एफ है, एक हिस्सा में छोड़ दिया तो आई आ जाता है। आई के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एच लिखा हुआ है, मतलब अगला अगली जो टर्म होगी वो के की होगी। आई के बाद के आएगा, आई जे एक मिस करेंगे तो के, जी से एक मिस किया तो अगले में आई आ गया, एक मिस किया तो हमने इसको मिस कर दिया तो आगे आई था। इसको अगर हम दोबारा मिस जो मिस करेंगे तो अगला आई जे के आ जाएगा, तो ये आपका सही आंसर अल्फा बन जाएगा। एंसेंबल सीरीज का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का आ सकता है, एफएमडीसी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे हम सीरीज को पैटर्न को देखता है, यहाँ पर एक आपको सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के ऊपर ये सिंबल आप जरूर देख सकते हैं। सर्कल के ऊपर जो है वो एक वो दो डार्क बने हुए हैं, फिर आपके पास एक सर्कल है, वहां पर इस किस्म की जो है वो क्रॉस लगा हुआ है, फिर एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर इस किस्म का निशान लगा हुआ है। पैटर्न नंबर 2 को देखते हैं, हमारे पास पैटर्न 1 था, अब हम पैटर्न 2 को देखते हैं। वहां पर क्या है, सर्कल है, फिर ये उलट हो चुके हैं सारी जो आपकी थी वो तमाम की तमाम उलट हो चुकी हैं। अब हम थर्ड पैटर्न की तरफ चलते हैं, तो वहां पर हमने देखा दोबारा से जो है वो सर्कल के ऊपर वो सिंबल है, और फिर दो चीजें इसने मिस की हुई हैं, इसको हमें आइडेंटिफाई करना और एंड के ऊपर ये सर्कल बना हुआ है, जिसका मतलब हमें इसमें से बेस्ट ऑप्शन देखना है। इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, इस किस्म का जो सिंबल है वो होना चाहिए। इसके ऑप्शन देखा यहाँ पर नहीं है, इस ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर सेकंड नंबर पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इन दो में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा। हम देखते हैं कि जो सर्कल के ऊपर जो क्लास है वो किस टाइप का है। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ऑलरेडी ये क्लास मौजूद है, ये मौजूद है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 जो है वो ठीक हो जाएगा। अगली सीरीज देखते हैं, न्यूमेरिक सीरीज अगर आपसे पूछी गई है 9Z20, 11A18, 13A16, 15/14, तो हमने देखा 20 के बाद 18, 18 के बाद 16, 16 के बाद 40, 14 के बाद 12 आएगा, जिसके आखिर पर 12 वो ऑप्शन हमने देखा है, इसको हम करेंगे ग्राफ। उसके बाद हम दूसरी चीज के ऊपर चलते हैं, 9, 11, 13, 15, मतलब 17 होना चाहिए। कहाँ पर 17 है, तो दोनों में 17 है, जी ऑप्शन हो जाएगी क्लास। तो हमने देखा कि 17 वाले दो ऑप्शन बची हैं। अब हमें देखना है अपने तीसरे डिजिट को, जी है फिर ए है, मतलब लास्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, फिर वाई है, बी है, तो इसके बाद हमारे पास एक्स होना चाहिए। तो जहां पर हमारे पास एक्स मौजूद है तो बीटा ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरह अगर हम आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, तो यहाँ पर हमें देखना प्रोडक्शन इज रिटन एज QQPCU, हाउ इट इज ओरिएंटेशन रिटन इन दैट कोड। यहाँ के हम चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमने देखा कि पी के बराबर में क्यू लिखा हुआ है, तो अगर हम अल्फाबेट को देखते हैं, आपके अल्फाबेट के अंदर पी से नेक्स्ट डिजिट क्यू है, और दूसरा अगर हम डिजिट को देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आर से फिर क्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आर से पीछे क्यू है, एक दफा जो है अपवर्ड है, एक दफा जो है वो बैकवर्ड जा रही है सीरीज। तो अगर हम ओरिएंटेशन की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं, तमाम लॉजिक जी अप्लाई करनी है। ओ से अगर हम फॉरवर्ड चलते हैं तो हमारे पास पी आ जाता है, आर से बैकवर्ड पर जाएंगे तो क्यू आ जाएगा, इसी तरह आई जे आ जाएगा, ई से हम वापस जाएंगे तो डी आ जाएगा, और यहाँ पर एफ वाली सीरीज गलत हो जाएगी, और किसी में ये चीजें शामिल नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। जैसे हमारे पास डी आया तो अगली सीरीज हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट ट्रिक होता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है बीटा। ये मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आंसर इसका बीटा बन जाएगा। इस सीरीज को आपने समझा कि P इज इक्वल टू क्यू, मतलब पहला डिजिट जो है वो अपवर्ड जा रहा है, सेकंड डिजिट जो है वो डाउन बैकवर्ड जा रहा है। इस चीज को आइडेंटिफाई करते जब हम जहां तक पहुंचे हैं, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। मजीद टाइम जाए नहीं करना, इस ऑप्शन पर देना है ठीक, तो ये तमाम क्वेश्चन आपको हो जाएगा ठीक। तो ये था मुकम्मल लेक्चर लेटर एक्सम्बल सीरीज के हवाले से, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर दिया गया जो आपके सिलेबस का हिस्सा है PMBC के अकॉर्डिंग।
और जितने भी पास पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं उन तमाम को स्टडी करने के बाद ये लिटरेचर आप लोगों में तैयार करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें आपसे डिस्कस किया जाएगा कि लेक्चर असेंबल सीरीज से रिलेटेड जो है वो कौन कौन से एमसीक्यूज हो सकते हैं, उनको हमने कैसे सॉल्व करना है, उसके ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। और इस तरह अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक परचेज नहीं की स्मार्ट लॉजिकल रीजनिंग की, तो अभी आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर देकर ये बुक मंगवा सकते हैं। इसके अलावा ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, स्टार्स की कैंटीन पर ये बुक अवेलेबल है। इस बुक में ये तमाम चीजें, ये तमाम मटीरियल मौजूद है, आप लोग इजीली खुद भी पढ़ सकते हैं और लेक्चर्स को समझ सकते हैं। इस बुक में खास तौर पर डिजाइन की गई है 12 पेपर्स को स्टडी करने के बाद बेस्ट पॉसिबल जो लिटरेचर है लॉजिकल रीजनिंग का इस बुक में शामिल किया गया। ओके बच्चों, रखिएगा अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तो होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।